वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ गर्ल। माय नेम इज़ काजल सिंह एंड आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5th, ठीक है, 5th क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, ग्राफ का क्वेश्चन है ये। ठीक है, ईजी है बहुत ज़्यादा, देखने में बस बड़ा लग रहा है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं क्या है क्वेश्चन। In a classroom, 4 friends are seated at the point A, B, C, and D, as shown in following figure. Champa and Chameli walked into the class, and after observing for a few minutes, Champa asked Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagrees. Find which of them is correct using distance formula. ठीक है, देखिए गाइस, इसमें क्या बात हो रही है। एक क्लासरूम है स्कूल का, उसमें बच्चे जो हैं आपस में मतलब बैठे हुए हैं या फिर चल रहे हैं। ठीक है, बच्चे आपस में जो स्टूडेंट्स हैं वो सब क्या कर रहे हैं, अपनी अपनी पोजीशन बना रखी है क्लासरूम में। तो 4 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने पोजीशन बना रखी है। ठीक है, यहाँ पे आपको ग्राफ की हेल्प से दिखा रखा है। ठीक है, जैसे कि क्लासरूम है, टोटल वाई एक्सिस पे 10 यूनिट लिया है हमने एंड एक्स एक्सिस पे हमने 10 यूनिट ही लिया है। ठीक है, ये जो स्टूडेंट्स है A, B, C एंड D, ठीक है, इन्होंने अपनी अपनी पोजीशन बना रखी है। जैसे कि देखिए, A की पोजीशन कहाँ है, 4, A की पोजीशन है 3 एंड 4 पे, एंड D की पोजीशन कहाँ है 6 एंड 1 पे, C की पोजीशन कहाँ है 9 एंड 4 पे, एंड B की पोजीशन कहाँ है 6 एंड 7 पे। ठीक है, तो ये इन लोग की पोजीशन दे रखी है। अब इसमें जो 2 बच्चे हैं, दो स्टूडेंट्स वो आपस में बात कर रहे हैं। उनका नेम क्या है, चमेली एंड चंपा। तो चंपा जो है वो चमेली से क्या कह रही है, वो कह रही है कि हम लोग की जो पोजीशन है वो एक स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, ऐसा मत सोचो तुम। ठीक है, वो चमेली से क्या कह रही है कि वो एक स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है। लेकिन चमेली जो है वो इस बात को नहीं मान रही है। वो कह रही है कि ये जो है ये हम स्क्वायर फॉर्म में ही बैठे हुए हैं। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि कौन सही है और कौन गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे चंपा ठीक है या फिर चमेली ठीक है। ठीक है, सॉरी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन करना। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब इन दोनों में आर्गुमेंट हो रही है, दोनों में डिबेट हो रही है कि नहीं ये सही है ये गलत है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, जो इन लोग की पोजीशन है वो क्या है। अगर एक स्क्वायर बना रही होगी तो हम एक स्क्वायर को लेके उसको प्रूव कर देंगे डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करके। जैसे कि AB से लेके BC से लेके CD से लेके DA का जो डिस्टेंस है वो सेम है। अगर वो सेम हुआ तब तो उस कंडीशन में वो एक रोम्बस होगा। ठीक है, लेकिन हम उसको डायगोनल को भी चेक करेंगे, डायगोनल को भी आपस में सेम करेंगे, दोनों डायगोनल, दैट इज AC एंड BD। ठीक है, अगर दोनों डायगोनल सेम है तब ये इजीली प्रूफ हो जाएगा कि वो एक स्क्वायर है। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी जो होती है दोनों डायगोनल सेम एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, ये किसकी होती है, ये होती है स्क्वायर की। ठीक है, तो हम एक एक करके डिस्टेंस फॉर्मूला से सबको प्रूफ करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूला लिखते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, इसकी हेल्प से हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं AB का। AB का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखिए मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देती हूँ गाइस, क्योंकि हमें फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, AB यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो AB का सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देखिए AB का कोऑर्डिनेट क्या है, AB का कोऑर्डिनेट है 3 एंड 4। AB की कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं, 3 एंड 4। सॉरी, यहाँ पे इसे थोड़ी देर के लिए हटा रही हूँ। कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 3 एंड 4 एंड, और ये जो है B की कोऑर्डिनेट्स क्या है 6 एंड 7। ठीक है, 6 एंड 7। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से देखिए यूज़ करके निकालते हैं हम, क्या हो जाएगा, x1 ये क्या है, x1 ये है x2, ये y1 एंड ये y2। ठीक है, x2 माइनस x1 दैट इज 6 माइनस 3। ठीक है, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 दैट इज 7 माइनस 4। ठीक है, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू क्या हो जाएगी गाइज, 6 माइनस 3 क्या हो गया, 3 हो गया। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। ठीक है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस में 7 माइनस 4 क्या हो गया, 3 हो गया। 3 का स्क्वायर भी 9 एंड दैट इज द वैल्यू कितनी आ गई
ये वैल्यू आ रही है √18, ठीक है, जो कि हम कैसे लिख सकते हैं 9 × 2, और 9 का जब रूट बाहर आ जाएगा जैसे कि 3√2 यूनिट, क्या होगा ये वैल्यू 3√2 यूनिट। मतलब ए पे जो स्टूडेंट बैठा है और बी पे जो स्टूडेंट बैठा है उनके बीच का डिस्टेंस कितना है 3√2 यूनिट, ठीक है। सेम एज ऐसे ही हम BC का निकालते हैं, ठीक है। BC का देखिए कोऑर्डिनेट पहले निकालेंगे। BC के कोऑर्डिनेट क्या है, BC के कोऑर्डिनेट 6 and B एंड C के, ठीक है। पहले B के निकालते हैं 6 and 7 एंड यहाँ पे C का 9 and 4, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से इसको सॉल्व करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला ये क्या हो गया x1, ये क्या हो गया x2, ये हो गया y1 एंड ये हो गया y2। x2 माइनस x1 दैट इज 9 - 6, ठीक है, 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 दैट इज 4 - 7, 4 - 7 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा ये वैल्यू देखिए अंडर रूट में 9 - 6 दैट इज 3 का स्क्वायर क्या हो गया यहाँ पे 9 प्लस में 4 - 7, 4 - 7 कितना हो जाएगा -3 एंड -3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो भी क्या आ जाएगा, वो भी 9 ही आ जाएगा, ठीक है। स्क्वायर में नेगेटिव एंड पॉजिटिव से हमें कोई मतलब नहीं होता है, वो भी वैल्यू उतनी ही आएगी। देखिए 18 और सेम इसकी तरह ये भी आ गई 9 × 2 दैट इज 3√2 यूनिट। अब देखिए दो साइड तो हमारी इक्वल आ चुकी है 3√2 जो कि क्या है AB और BC, दैट इज यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है AB और BC सेम है, ठीक है। अभी हमें CD को भी इक्वल करना है और DA को भी इक्वल करना है, उसके बाद हमें दोनों डायगोनल को भी इक्वल करना है, ठीक है। चलिए एक और निकालते हैं CD, फिर रफ करके करना पड़ेगा। CD क्या है, देखिए CD के पहले कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। गाइस यहाँ पे देखिएगा ये कोऑर्डिनेट लिखे हैं मैंने दोनों को, ठीक है। ये किसका कोऑर्डिनेट है A का एंड ये किसका है B का, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, आप यहाँ पे AB है, मैंने आगे डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकाले इसलिए यहाँ पे AB लिखा है, ठीक है। ये दोनों ना कोऑर्डिनेट्स हैं। देखिए CD क्या हो जाएगा, CD का कोऑर्डिनेट पहले निकालते हैं C का और D का। C का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 9 and 4, ठीक है। एंड D का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 6 and 1, ठीक है। देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं हम, ठीक है। देखिए ये क्या हो गया x1 और ये ये y1 हो गया एंड ये x2 एंड ये y2, ठीक है। x2 - x1 दैट इज 6 - 9, ठीक है, 6 - 9 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 दैट इज 1 - 4 का होल स्क्वायर। बहुत ही इजी है ये, ठीक है। देखिए 6 - 9 का होल स्क्वायर करेंगे हम तो कितना हो जाएगा 6 - 9 दैट इज -3 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी क्या आ जाएगा 9 ही आ जाएगा, दैट इज यहाँ पे 9 प्लस में -1 - 4 दैट इज -3, उसका भी वही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी वैल्यू कितनी आ रही है 3√2 यूनिट, ठीक है। चलिए यहाँ तक जल्दी से आप नोट डाउन करिए, राइट डाउन करिए, तब मैं अगला कराती हूँ। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। चलिए देखिए हम 3 और डिस्टेंसेस निकालते हैं। ये मैंने क्वेश्चन को रफ नहीं किया है, इससे पहले यहाँ पे जितना कुछ भी कराया था वो मैंने रफ किया है, ठीक है। क्वेश्चन को रफ कर देंगे फिर हम देख नहीं पाएंगे कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट की वैल्यूज क्या है, इसलिए, ठीक है। अब देखिए अब हम अगला क्या निकालेंगे, हमने AB निकाला, BC निकाला एंड CD निकाला। आपने देखा कि तीनों की वैल्यू क्या आ रही है, तीनों का जो डिस्टेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है 3√2 आ रहा है, 3√2 यूनिट। तो तीनों का तो सेम हो गया है, लेकिन अभी ये प्रूफ नहीं हो सकता ना, क्या पता ये DA जो साइड है ये अलग आ जाए, ठीक है। तो इसको भी पहले इक्वल प्रूफ करेंगे एंड यहाँ पे हम क्या देखेंगे BD एंड AC इनका डिस्टेंस क्या है। अगर इन सबका डिस्टेंस 3√2 आता है, ठीक है, मतलब इस सारे साइड्स का डिस्टेंस और डायगोनल का अगर अलग आएगा लेकिन दोनों डायगोनल का सेम आएगा, तब हम क्या बोलेंगे, तब हम कहेंगे कि ये स्क्वायर है, ठीक है। चलिए तो हम DA निकालते हैं, DA या फिर AD निकालते हैं। देखिए AD के मैं फिर से कोऑर्डिनेट लिखती हूँ। D का कोऑर्डिनेट क्या है 6 and 1, ठीक है। अब A का कोऑर्डिनेट क्या है 3 and 4। अब सेम एज जैसे हमने अभी निकाला था डिस्टेंस फॉर्मूले से इसका डिस्टेंस, वैसे ही हम निकालेंगे। ये क्या हो गया x1, ये क्या हो गया x2, ये हो गया y1 एंड ये हो गया y2।
ठीक है। तो x2 माइनस x1 जो कि डिस्टेंस फॉर्मूला में है, आप देख रहे हैं यहाँ पे x2 माइनस x1 दैट इज 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस में, ठीक है, प्लस में y2 माइनस y1 दैट इज 4 माइनस 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये क्या हो रही है वैल्यू, 3 माइनस 6 दैट इज माइनस 3 का होल स्क्वायर 9, सेम है सब वैसे ही आ रहा है। 4 माइनस 1 दैट इज 3 का स्क्वायर भी 9, नेगेटिव पॉजिटिव का स्क्वायर क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर ही लिख दूँ 3√2 यूनिट, ठीक है, 3√2 यूनिट, ये भी क्या आ रही है, 3√2 यूनिट ही आ रही है, ठीक है। चलिए अब हम अगला निकालते हैं। अब हम क्या निकालेंगे, डायगोनल। यहाँ पे ये तो प्रूफ हो गया है कि चारों साइड जो है 3√2 यूनिट ही आ रही है, मतलब यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ये एक रोम्बस, इसे आप इजीली एक रोम्बस बोल सकते हैं, ठीक है, जिसकी चारों साइड इक्वल है। लेकिन अभी आप स्क्वायर नहीं बोल सकते, स्क्वायर के लिए भी डायगोनल को भी इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर के डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अब हम डायगोनल को इक्वल प्रूफ करेंगे, ठीक है। देखिए डायगोनल क्या हो गया, BD एंड AC, ठीक है। देखिए डायगोनल AC का निकालते हैं। देखिए कोऑर्डिनेट पहले मैं लिखती हूँ A एंड C का, A का कोऑर्डिनेट 3 एंड 4 एंड C का कोऑर्डिनेट क्या है 9 एंड 4, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला से इसका डिस्टेंस निकाल देंगे, x2 x1 x2 y1 y2, x2 माइनस x1 दैट इज 9 माइनस 3 कितना होगा, डायरेक्ट कर देती हूँ मैं, ठीक है। 9 माइनस 3 कितना हो गया 6, एंड 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 प्लस में 4 माइनस 4 दैट इज क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। ये 4 माइनस 4 ही आ रहा है ना, AC निकालना है मैं, 9 एंड ये 4 वैल्यू तो ठीक, हाँ वैल्यू ठीक ली है मैंने, ठीक है। ये क्या हो गया 0 हो गया, दैट इज ये वैल्यू कितनी आ रही है √36 दैट इज की क्या आ गई 6 यूनिट आ गई, ठीक है। जो डायगोनल AC है वो कितना है, कितना यूनिट है 6 यूनिट है, ठीक है। सेम एज ऐसी हम डायगोनल BD निकालेंगे, BD इसी कोऑर्डिनेट देखिए क्या है, B का कोऑर्डिनेट 6 एंड 7, ठीक है, 6 एंड 7। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा गाइस, कुछ डाउट होगा तो कमेंट करिएगा, ठीक है। 6 एंड 7 एंड D की कोऑर्डिनेट 6 एंड 1। इसको भी देखिए कैसे करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से। यहाँ तक तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये मैंने डायरेक्ट वैल्यू लिख दी है, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे मैंने और सब किए हैं, जिस साइड के मैंने डिस्टेंस निकाले, सेम ये भी ऐसे ही होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये x1, ये x2, ये y1 एंड ये y2, x2 माइनस x1 दैट इज 6 माइनस 6 क्या हो गया 0 का स्क्वायर, प्लस में 1 माइनस 7 दैट इज -6 आएगा, ठीक है। -6 का स्क्वायर, ये वैल्यू कितनी आ गई गाइस, 0 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर √36 मीन्स √36, ये भी क्या आ गया 6 यूनिट आ गया, ठीक है। यहाँ पे हम क्या देखते हैं गाइस कि डायगोनल जो है, डायगोनल AC इक्वल्स टू BD, यहाँ पे जो डायगोनल्स है स्क्वायर के वो दोनों क्या है इक्वल है, और हमने इससे पहले आपको ये भी बता दिया कि साइड को भी इक्वल करके दिखा दिया, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि AB BC CD एंड DA ये सारे साइड्स क्या हैं सेम है, एंड यहाँ पे हमने डायगोनल को भी इक्वल दिखा दिया, AC और BD को इक्वल कर दिया, तो यहाँ पे हर चीज़ इक्वल आ रही है, ठीक है। यहाँ पे कहने का मतलब गाइस ये नहीं है कि हम डायगोनल को साइड के इक्वल करेंगे, डायगोनल अपना सेपरेट इक्वल रहता है, समझ रहे हैं ना। जो डायगोनल होता है वो अपना सेपरेट अलग रहता है, लेकिन दोनों जो डायगोनल रहेंगे वो दोनों आपस में इक्वल रहेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे जो साइड है वो सब आपस में इक्वल रहेंगे, तो ये क्या हो गया यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये प्रूफ है। और जो लड़की है कौन सी स्टूडेंट है, चमेली जो है वो क्या कह रही थी कि स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे सही कौन होता है, चमेली, ठीक है। वो जो है वो स्टूडेंट थी जिसने आर्ग्यू किया था कि नहीं तुम जो ये सोच रही हो कि हम स्क्वायर में नहीं बैठे हैं, तो वो स्क्वायर में ही बैठे थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे, क्या लिखेंगे, हियर AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD एंड इक्वल्स टू DA, ठीक है। एंड यहाँ पर डायगोनल को हमने पहले इक्वल लिख दिया है, ठीक है। ABCD, सो ABCD इज अ
स्क्वायर, ठीक है, इज अ स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देंगे जो गर्ल है ये चमेली डिसएग्री हो रखी है, फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, चमेली इज करेक्ट, चमेली इज करेक्ट, ठीक है। आप समझ रहे हैं ना। तो आई होप आपको क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिएगा, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है गाइस, तो अभी यहाँ तक के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। तो कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिएगा, एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।